तो हम हाइपर क्यों हो रहे हैं? हम पहले दिन बहुत डिफिकल्ट चीजें क्यों करना चाहते हैं? हम पहले दिन 200 क्वेश्चन क्यों करना चाहते हैं? हम पहले दिन फिजिक्स के 200 क्वेश्चन क्यों करना चाहते हैं? धीमे धीमे अपनी दिनचर्या, अपने डेली रूटीन, अपने बॉडी के कंफर्ट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस को बैठाइए। दैट इज व्हेन योर ट्रू जर्नी स्टार्ट्स। आप जब 40 से 60 से 80 की तरफ जाएंगे तो आप गेम में हैं। यदि आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, गड़बड़ है गाइस। तो इसीलिए ये देख लो, मैं आपसे बोल रहा हूँ एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। अभी टारगेट बैच के अंदर जाके दिखा देता हूँ रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। मैंने पहले कहा था कि आप इस वाली चीज को भी राउंड 1 में कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया हो गई है हाइपर। सब लोग कह रहे हैं जेईई एडवांस कर लो, पागलों की तरह ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो चिल रहना गाइस। यदि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में पड़ गए, आपको डर बैठ जाएगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। लेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिमेन फॉर राउंड 2 प्रैक्टिस। और राउंड 1 राउंड 2 क्या है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ टू यूज टारगेट बैच के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि राउंड 1 राउंड 2 का मतलब क्या है। लार्जली राउंड 1 का मतलब है सिलेबस कंप्लीशन के दौरान आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम राउंड 1 बोल रहे हैं। राउंड 2 है जब आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको और प्रैक्टिस करना है, स्पेसिफिकली डीपर घुसना है किन्हीं चैप्टर्स में, तो ये सारी चीजें टारगेट बैच के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट टारगेट बैच के अंदर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वीडियो का टाइटल है स्टेप बाय स्टेप पाथ टू क्रैक नीट। मैं इस वाले वीडियो में ये इंप्रेस अपॉन करना चाहता हूं कि हमें एकदम से जंप लगा के बेस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे नहीं आना। एक बहुत स्टेप बाय स्टेप पाथ है, उसको आप फॉलो करेंगे, आप कंफर्टेबली प्रिपरेशन वाले मोड में आ जाएंगे। तो सबसे नीचे सोच लीजिए कि थ्योरी है। थ्योरी का मतलब आपको कोई पढ़ाता है, पैसिव लर्निंग है, कोई आपको बता रहा है, आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। अराउंड 50% पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट, अभी तक जो हुआ है, मान लेते हैं आगे भी वैसा ही होगा, वो बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नीट एग्जाम देने पहुंच जाएंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप होता है एमसीक्यू प्रैक्टिस। आराम से इस वाली जगह पे पहुंचिए, और आराम से इस वाली जगह पे पहुंचने का मतलब है टेक इट इजी। 40 एमसीक्यू से स्टार्ट करिए डेली के। उसमें भी जरूरी नहीं है सारे फिजिक्स करना है। 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 20 बायो। 40 से 60 की तरफ चले जाइए, 60 से 80 की तरफ चले जाइए, 80 से 100, वहाँ पे दैट इज़ अ गुड इनफ प्लेस। बट अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आराम से करिए, जल्दबाजी मत करिए। ये मत सोचिए नीट एग्जाम में तो इतने क्वेश्चन 1 घंटे में करने पड़ेंगे। नहीं, प्रैक्टिस करते समय कोई टेंशन नहीं लेनी। ये परेशान मत होइए कि सारे क्वेश्चन फिजिक्स से करने हैं। कुछ फिजिक्स कर लीजिए, कुछ केमिस्ट्री कर लीजिए, कुछ बायो कर लीजिए। ये मत सोचनी है कि सारे क्वेश्चन नीट 2025 लेवल के करने हैं। ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट करिए। और ये मत सोचिए कि दिन में 200 क्वेश्चन करने हैं। ग्रेजुअली उस जगह पे पहुंचिए। यदि आप 100 क्वेश्चन भी डेली करेंगे, अब से जितना टाइम बचा है नीट एग्जाम में, आप आराम से 20 से 22 हजार क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। हम लोग के हिसाब से नीट एग्जाम के अंदर यदि आप करीब 14,000 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं और उसके अलावा 25 मॉक टेस्ट लिख के जाते हैं, ऑल ऑफ दिस टोटल बिकम्स अराउंड 20,000 क्वेश्चन। दैट इज गुड इनफ। ये कहां से आता है? 150 क्वेश्चन फिजिक्स पर चैप्टर, 150 क्वेश्चन केमिस्ट्री पर चैप्टर, और 200 से 250 क्वेश्चन बायोलॉजी पर चैप्टर। दैट इज गुड इनफ। और जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस से कंफर्टेबल हो जाएं, तो फिर आप टेस्टिंग पे जोर लगाइए। जल्दी नहीं है गाइस। गड़बड़ ये होती है कि इसको पूरे को है ना अच्छी तरह खिचड़ी बना के, जिस दिन बबुआ जोश में होता है थ्योरी भी करता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता है, 2-3 टेस्ट पे लिखने की कोशिश करता है, और उसके बाद उसी रात को वीक एरिया फिक्सिंग करता है। सब कुछ एक दिन में करने की कोशिश करता है। सोचने का तरीका शायद ये है, अब से लेकर नीट एग्जाम तक 8 महीने बचे, अगले 1 से 1.5 महीने में 30 to 45 डेज में इस वाली जगह पे पहुंचने की कोशिश करिए। 40 से स्टार्ट करिए, 60 पे जाइए, 80 एमसीक्यू डेली पे जाइए, और फिर ऐसे सोचने की कोशिश करिए, यदि आप इस जगह पे पहुंच गए, आज तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, 45 दिन के बाद आफ्टर 45 डेज टेस्टिंग भी करना चालू कर दीजिए। आपको खुद को अब लगने लगेगा कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कर रहा हूं, अब मुझे रफ्तार भी बिल्डअप करनी है, तो टेस्टिंग पर चला दो। टाइमर वाइमर मत लगाइए घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय। और जब आप टेस्टिंग करेंगे आपको समझ में आएगा, टेस्टिंग से आपको बहुत सारे वीक एरियाज पता चल रहे हैं। फिर आप उसका टाइम निकाल के उसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट करना चालू करें। उसके दुनिया भर के साधन आपको हमने टारगेट बैच में प्रोवाइड किया। तो यदि आप neetprep.com पे हैं, पहली चीज जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए वो है इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करना। ये तो हम करते ही नहीं है कुछ। हम मानते हैं बच्चा कहीं ना कहीं से पढ़ लेगा। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं, बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस कहीं ना कहीं पढ़े हैं, बहुत सारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी हर जगह पे कुछ ना कुछ कोचिंग चल रही है। बट क्वेश्चन प्रैक्टिस के अराउंड जेन्युइन पुशबैक होता है स्टूडेंट का, क्योंकि वहां पे आके एक्टिव लर्निंग होती है। यहां पे तो एब्जॉर्ब कर लिया, इसको अप्लाई करना दैट इज डिफिकल्ट पार्ट। दिस इज मोर डिफिकल्टी, दिस इज इवन मोर डिफिकल्टी। ये धीमे धीमे आप बिल्डअप कर सकते हैं।
क्यों मैं बोल रहा हूं कि आराम से चलिए, क्यों मैं बोल रहा हूं कि इजी क्वेश्चन सॉल्व करिए, हाइपर मत होइए, जरा समझने की कोशिश करिए। नीट 2025 में कट ऑफ करीब 530 है, ठीक है। 530 नंबर पे पहुंचने के लिए यदि हमें एक ब्रेकअप चाहिए, ऐसे सोच सकते हैं, फिजिक्स में 80, केमिस्ट्री में 130, बायो में 320, इनको मैजिक नंबर मान लीजिए। पहले वे तीनों नंबर्स में 98.5% आला आता है, यानी करीब 33,000 लोग के इन तीनों नंबरों से ऊपर थे। वही कट ऑफ के आसपास का नंबर आ गया। 80 नंबर के लिए आप 20 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, 130 नंबर के लिए 10 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, 320 नंबर के लिए 8 क्वेश्चन बायो में गलत कर सकते हैं। टोटल मिला के आप 38 क्वेश्चंस गलत करेंगे तो भी आपका नीट 2025 में कट ऑफ वाला स्कोर पहुंच जाता है। दूसरी चीज समझिए, नीट 2025 है, हमारा एनालिसिस ये बोलता है कि 128 क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, दिस मींस 512 मार्क्स। वाओ, सोचो 512 नंबर यदि आप 128 क्वेश्चन से, दीज वर इजी क्वेश्चंस जो आप हमारे रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, और उससे पहले जो हम बोलते हैं कि एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व जो है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर, उनके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज गुड इनफ। इनफैक्ट और इस 58 में से भी करीब आप 30 क्वेश्चंस, वापस बोल रहा हूं 30 क्वेश्चंस रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज से कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने आपकी टेस्टिंग कराई थी, हम आपको टेस्टिंग के अंदर और थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस का एक्सपोजर दे रहे थे, जैसा आपने इस बार भी टेस्टिंग के अंदर देखा होगा। आपने यदि हमारे पेपर देखे हैं, आप संडे को आज़ादी वाला टेस्ट देते हैं, या फिर आपको इधर उधर से कहीं से आपको थोड़ी झलक मिल जाती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं नीट टाइप की टेस्ट सीरीज के अंदर। तो हम हाइपर क्यों हो रहे हैं? हम पहले दिन बहुत डिफिकल्ट चीजें क्यों करना चाहते हैं? हम पहले दिन 200 क्वेश्चन क्यों करना चाहते हैं? हम पहले दिन फिजिक्स ही 200 क्वेश्चन क्यों करना चाहते हैं? धीमे धीमे अपनी दिनचर्या, अपने डेली रूटीन, अपने बॉडी के कंफर्ट के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस को बैठाइए। दैट इज व्हेन योर ट्रू जर्नी स्टार्ट्स। आप जब 40 से 60 से 80 की तरफ जाएंगे तो आप गेम में हैं। यदि आप इस जगह पे बैठे हुए हैं, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, गड़बड़ है गाइस। तो इसीलिए ये देख लो, मैं आपसे बोल रहा हूं एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। अभी टारगेट बैच के अंदर जाके दिखा देता हूं रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज। मैंने पहले कहा था कि आप इस वाली चीज को भी राउंड 1 में कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया हो गई है हाइपर। सब लोग कह रहे हैं जेईई एडवांस कर लो, पागलों की तरह ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। मेरे हिसाब से तो चिल रहना है गाइस। यदि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट के चक्कर में पड़ गए, आपको डर बैठ जाएगा, आपका सिलेबस खत्म नहीं होगा। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। लेट डिफिकल्ट क्वेश्चंस रिमेन फॉर राउंड 2 प्रैक्टिस। और राउंड 1 राउंड 2 क्या है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाउ टू यूज टारगेट बैच के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि राउंड 1 राउंड 2 का मतलब क्या है। लार्जली राउंड 1 का मतलब है सिलेबस कंप्लीशन के दौरान आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको हम राउंड 1 बोल रहे हैं। राउंड 2 है जब आपका सिलेबस खत्म हो गया, आपको और प्रैक्टिस करना है, स्पेसिफिकली डीपर घुसना है किन्हीं चैप्टर्स में, तो ये सारी चीजें टारगेट बैच के अंदर और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट टारगेट बैच के अंदर अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हो। तो मैं आपको टारगेट बैच क्विकली दिखा देता हूं। neetprep.com, आप आए मेन्यू पे, ठीक है, आप आए कोर्स कंटेंट पे, ये टारगेट बैच के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलता है। दिस इज वेरी वेरी गुड, एग्जॉस्टिव है, पर वापस बता देता हूं, कई लोग इसको प्रॉपर्ली यूज नहीं करते। तो आपको सबसे पहले अपने दिमाग में डाल लेना है कि मुझे सिलेबस खत्म करना है। मोशन इन अ प्लेन में आया और उसके बाद मुझे यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेट दिखाई देंगे। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि राउंड 1 के अंदर ये क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्टेड होंगे, इनके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख लो। राउंड 1 सफिशिएंट है गाइस, चिल करो, कंफर्टेबल बनो। आप यदि कंफर्टेबल होने के बाद कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें, एंड में आते आते लोग डेली के 500 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम वो नहीं है। हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि अभी तो एक जगह पे बैठ के दिन के 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होते, हम तो बस थ्योरी पे थ्योरी चाटे जा रहे हैं। यू हैव टू ब्रेक फ्रॉम दैट ट्रैप। ट्रैप है, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, आपका वो कल कभी नहीं आएगा कि कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, आज थ्योरी कर लेता हूं। ब्रेक दैट ट्रैप टुडे। और ये सारी चीज बहुत कन्वीनियंट हमने आपको कर दी है। यदि आप इस मंशा को बना लें कि हाँ मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है डेली, टारगेट बैच इज फैंटास्टिक फॉर दैट। यदि आप डिसाइड कर लेते कि हाँ मैं आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, और ये बाकी सारी चीजें आप राउंड 2 में कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड फॉर रिविजन, मिनी क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल को हमने एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज को एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे आपको पद्मश्री एचसी वर्मा के दिखाई दे रहे हैं, एग्जाम्पलर दिखाई दे रहे हैं, और आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे
नीट 25 लेवल, जेईई मेंस वगैरह भी दिखाई देंगे। फर्स्ट राउंड में करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड में सिलेबस कंप्लीशन करना है और फर्स्ट राउंड के अंदर हमें कोशिश करनी है कि हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के 150 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, हमने बायो के 200 से 250 एमसीक्यूज पर चैप्टर सॉल्व कर लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा पेपर आया, अब तो ये करना चाहिए वो करना चाहिए, हम यहां पे ये कहने की कोशिश करेंगे कंसिस्टेंटली, yes it is important to prepare for all kind of exams, but that is not the starting point. reach there comfortably. इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो, लिमिटेड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। अब आप इससे कह सकते हो मुझे 100 एमसीक्यूज पे जाना है, इसके बाद तुम बोल सकते हो कि मुझे लेवल 2 भी करना है, पर आप बोल सकते हो लेवल 2 में राउंड 2 में करूंगा, अभी तो आगे बढ़ता रहता हूं, दैट इज ऑल्सो फाइन। याद रखना 52 क्वेश्चन नीट 2025 में मॉडरेट और डिफिकल्ट थे। यदि आप उन 128 क्वेश्चंस को सही कर देते हैं और वो 52 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं तो भी 512 नंबर आ जाता है और कट ऑफ 528 है। कट ऑफ भी ऑल इंडिया कोटा से जनरल कैटेगरी वाले को 528 नंबर पे मिलेगा। आप यदि मध्य प्रदेश से हैं, आप यदि आसाम से हैं, आप यदि कर्नाटका से हैं, महाराष्ट्र से हैं, 512 नंबर पे भी मिल जाएगा गाइस। और ये तो जनरल कैटेगरी का बात कर रहा हूं, फिर ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाला लगाते हैं और कट ऑफ 512 के आसपास ही आ जाती है। सो थिंक अबाउट दिस, हाइपर मत होइए, फोबो में मत पड़िए, पीसफुली लिमिटेड। मैंने आपको बता दिया टारगेट बैच में किन चीजों के ऊपर अभी फोकस करो और धीमे धीमे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना कंफर्ट बिल्ड करो। आपकी बॉडी को अननेसेसरीली हिचक नहीं होनी चाहिए, नहीं हो रहा क्या करूं, शायद आप गलत जगह पे फंस गए। आपको आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, सिलेबस कंप्लीशन करते रहने की जरूरत है। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं है, थ्योरी के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस है। अभी 40, फिर 60, फिर डेली के 80 से 100 एंड यू विल बी इन गुड शेप। आई होप यू अंडरस्टूड गाइस। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको ये बात समझ में आ गई है, आप फोमो में नहीं पड़ेंगे, आप आराम से इजी 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 करते हुए अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे और धीमे धीमे आप देखेंगे 8 महीने बहुत सारे होते हैं। अगले 30 से 45 दिन ये कर दीजिए, उसके बाद टेस्टिंग वाले मोड में आ जाइए, हर 15 दिन में टेस्टिंग करिए एंड यू विल बी इन अ वेरी वेरी गुड शेप। यदि आप ऑलरेडी इस वाले मोड में हैं जहां पे आप इतने क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इस समय से टेस्टिंग करनी चाहिए, यू शुड नॉट वेट। पर जो लोग इस वाले मोड में नहीं, आप धीमे धीमे ग्रेजुअली उस वाली जगह पे पहुंचेंगे। देयर इज इनफ टाइम अवेलेबल, कोई जल्दी नहीं है, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से अपना लेवल इंप्रूव करिए। ठीक है बच्चों।